दोस्तों परमार वंश में अब हम पढ़ेंगे राजा भोज को। राजा भोज जो कि सबसे इम्पोर्टेंट शासक हुए परमार वंश में। तो हम सीधे टॉपिक पे चलते हैं। परमार वंश के शासक राजा भोज। तो अगर हम इनका परिचय की बात करें तो इनका शासनकाल था 1000 से लेके 1055 ईस्वी तक। इनकी माता का नाम शशि प्रभा और पिता का नाम सिंधुराज थे। ये सिंधुराज के ही उत्तराधिकारी थे। सिंधुराज एक कवि प्रेमी और साहित्य प्रेमी व्यक्ति थे। इनके दरबार में 500 से अधिक कवि रहा करते थे। जन्म स्थान की बात करें तो राजा भोज का जन्म उज्जैन में हुआ था। उपाधि और अन्य नाम की बात करें तो इन्हें कविराज, नव विक्रमादित्य, परम भट्टारक और परमेश्वर जैसे टाइटल मिले हुए हैं। अब हम बात करेंगे राजा भोज के साहित्य में योगदान की। राजा भोज के साहित्य में योगदान की बात करें तो ये बहुत ही विद्वान कवि हुआ करते थे। कहा जाता है कि इन्होंने लगभग 33 किताबों या ग्रंथों की रचनाएं करी थी, जिसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमें कुछ याद रखना है और जो कि पुराने एग्जामों में पूछी भी गई है। तो सबसे पहले देखेंगे सरस्वती कंठाभरण। यह एक संस्कृत साहित्यिक रचना है जिसमें संस्कृत के व्याकरण के बारे में उल्लेख है। फिर बात करेंगे हम दर्शन शास्त्र से संबंधित इनकी कुछ रचना है, जिसमें सबसे पहले आता है सिद्धांत संग्रह, उसके बाद सिद्धांत सागर पद्धति, राज मार्तंडेय, तत्व चंद्रिका, न्यायवर्तिका, तत्व प्रकाश। ये कुछ 5 से 6 ऐसी रचनाएं जो कि दर्शन शास्त्र से संबंधित है, जिन्हें आपको याद रखना है। और अन्य की बात करें तो इसमें एक है सम्रांगण सूत्रधार और युक्ति कल्प तरु। ये रचना आपको राजा भोज की याद रखना है और ये ही इनका साहित्य में योगदान था। इसके अलावा भी और भी रचनाएं, लेकिन वो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये है आपको इनको पूरी को याद करना है। इसके बाद हम बात करेंगे राजा भोज के स्थापत्य कला में योगदान या स्थापत्य में योगदान। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजा भोज का स्थापत्य में योगदान देखें तो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें का निर्माण इन्होंने कराया था, जिन्हें हमें याद रखना है। सबसे पहले हम याद रखेंगे भोज ताल, जिसे बड़ा तालाब के नाम से भी जाना जाता है। ये भोपाल में स्थित है, आप जानते हैं। उसके बाद भोजपुर मंदिर, ये रायसेन जिले में स्थित है। बेतवा नदी के किनारे ये मंदिर बना हुआ है। उसी बेतवा नदी पर साइक्लोवियन बांध का निर्माण भी करवाया था राजा भोज ने। फिर बात करें भोजशाला। ये धार जिले में स्थित है। यह एक विश्वविद्यालय हुआ करता था संस्कृत का, जिसमें एक सरस्वती जी की मूर्ति भी स्थापित कराई गई थी, जो कि वर्तमान में लंदन के म्यूजियम में स्थित है। फिर बात करें हम त्रिभुवन नारायण मंदिर जो कि राजस्थान के चित्तौड़ में स्थित एक मंदिर है। फिर धार नगरी विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था राजा भोज ने, जब इन्होंने तेलब से युद्ध में विजय प्राप्त करी थी। उसके बाद धार नगरी के दक्षिण में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। एक सेकेंड, तेलप ने गांगी देव से जब विजय प्राप्त करी थी, तब इन्होंने धार नगर के दक्षिण में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। इसके बाद इन्होंने अन्नपूर्णा मंदिर भी बनवाया था, जो कि इंदौर में स्थित है। गढ़कालिका मंदिर का निर्माण करवाया था। गढ़कालिका का मंदिर जो है ये धार नगरी में स्थित है। और सिद्धेश्वर मंदिर ये देवास में स्थित है। इस प्रकार हमें 7 से 8 जो है इनकी स्थापत्य में जो योगदान था उन्हें याद रखना है। इस तरह से हमारा राजा भोज का स्थापत्य में योगदान भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे राजा भोज के प्रमुख जो राज विस्तार में उनके जो युद्ध हुए थे जिन जिन राजाओं से, हम उनको देखेंगे, यानी वो कितने प्रतापी थे, उनका सैन्य अभियान क्या था, इसको हम समझेंगे। राजा भोज के विजय अभियान की बात करें हमें तो कुछ युद्धों को और शासकों को हमें याद रखना पड़ेगा, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे गांगेय देव, जो कि कलचुरी के शासक थे। गांगेय देव, राजा भोज ने इनको हराया था। इसके बाद हम देखें तो चालुक्य जो कि कल्याणी के थे, यानी कल्याणी के जो चालुक्य शासक जय सिंह और सोमेश्वर को इन्होंने युद्ध में हराया था। उसके बाद में गुजरात के जो चालुक्य थे, भीमसेन यहाँ के शासक थे, इनको भी कई बार उन्होंने युद्ध में हराया। उसके बाद में चंदेल व चौहानों से भी इनका संघर्ष काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा। और जो महमूद गजनवी का जब आक्रमण हुआ था, उस समय कश्मीर के शासक थे आनंद पाल को इन्होंने
आनंदपाल के लिए इन्होंने अपनी सेना भेजी थी ताकि वो युद्ध में इनकी मदद कर सके। तो इनका ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली गजनवी से भी युद्ध रहा। उसके बाद हम बात करें तो दक्षिण में कोंकण विजय इन्होंने प्राप्त करी थी, जो कि जहाँ के शासक थे अरिकेसरी, यानी अरिकेसरी को हराकर इन्होंने कोंकण पर भी अधिकार किया था। साथ ही साथ इनका दक्षिण का एक और अभियान है, इंद्रिय रथ के विरुद्ध इनका ये अभियान था और उन्होंने आदिनगर पर विजय प्राप्त करी थी। इस तरह हमने जो है देखा कि राजा भोज के चारों दिशाओं में युद्ध अभियान रहे और जिन पर उन्होंने विजय प्राप्त करी।